हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। दोस्तों, इंट्रो लेक्चर है आज के चैप्टर का और ये चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 11 है, उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 12 भी होता है थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, ये दोनों चैप्टर नीट और जी में बहुत ही काम में आते हैं। तो मैं तो NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर लेता हूँ, है ना, लेकिन उसके साथ साथ आपको जी नीट के बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडास दूंगा, ज़्यादा प्रैक्टिस के सम्स भी दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब ये लेक्चर को जी नीट में भी जी नीट के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। हेडिंग भले कुछ भी लिखा हो नीचे, आप जी नीट के लिए देखो, तगड़ा लेवल वाला तैयारी करा है, ठीक है। चल आ जाओ दोस्तों। और ऐसे ही आराध्य क्लासेस में सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा लेवल वाला। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, इवन इंग्लिश सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ाते हैं, 12th वालों को और 11th वालों को। साइंस है, फिर भी 11 12 साइंस वाले इंग्लिश का ट्यूशन नहीं रखवाते बच्चे, बोला अरे जो ही ले इशू देख लेंगे, लेकिन फिर बाद में उसमें ही लोचा हो जाता है दोस्तों। तो बच्चों को ये भी प्रोवाइड कर दिया आराध्य क्लासेस, ठीक है। बोर्ड प्लस नीट प्लस JEE मेन, JEE एडवांस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल्सो। चला जा, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। बस ये दोनों लॉजिकल बातें करनी है, हीट एंड टेम्परेचर। दोस्तों, हीट का मुझे यूनिट पता है जूल, हीट का यूनिट पता है मुझे जूल। ऐसा ही एक और था कोई जिसका जूल था यूनिट, वर्क। सर वर्क का जूल था। वर्क क्या था एक्चुअली मालूम है? ये कोई बॉडी है, उस पर फोर्स दिया तो खिसक के यहाँ पे आ गया, डी जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क हुआ उस पर। सो क्या हुआ मालूम है? इस बॉडी को आपने एनर्जी दिया, इस बॉडी को आपने एनर्जी दिया बाय फोर्स और उसको डिस्प्लेसमेंट करवाया, मतलब आपने उस पर वर्क किया। आपने उस पर वर्क किया या नहीं किया? ठीक है सर। तो ये दोस्तों मैकेनिकल वे है एनर्जी देने का। इट इज मैकेनिकल वे टू ट्रांसमिट और टू ट्रांसफर दी एनर्जी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, साथ साथ में हीट क्या है, तो हीट का हम समझेंगे, ये एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिकल वे है। हीट दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर करने का नॉन मैकेनिकल वे है। कैसे दोस्तों, हम आपको समझाएंगे, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। बात यहां पे आकर रुक नहीं रही है दोस्तों। जैसे कि एक नॉर्मल वे में बात करेंगे हम। मेरे पास एक चाय का कप पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों, चाय गर्म है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, चाय गर्म है। इसको रूम में रखा हुआ है, मान ले रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब तू सीन क्या सोच रहा है, सीन देखना। थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा, आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी दोस्तों चाय, क्यों ठंडी हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल राइट हो आप। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि चाय का जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जो चाय का हीट है, चाय का टेम्परेचर ऐसा क्यों नहीं बोला तू? चाय का जो हीट है वो एटमॉस्फेयर के पास चला जाएगा दोस्तों। टेम्परेचर कोई देने वाली चीज नहीं है ना, हीट देने वाली चीज है। समझ में आया सर? चल आ जा दोस्तों। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है दोस्तों, हीट दे रहा है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। ऐसा ही एक एग्जांपल अच्छा वाला तगड़ा वाला लेता हूँ मैं। जैसे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा रख रहा हूँ, बर्फ़ का टुकड़ा रखता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, आप देखोगे इसका टेम्परेचर मैं -5 डिग्री मान के चलूँ और ये 25 डिग्री सेल्सियस तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बर्फ़ गर्म हो जाएगा या तो पिघल जाएगा, ठीक है, पानी बन जाएगा, जो बोले तो। मतलब कि आइस को कहीं से हीट मिला होगा, आइस को कहीं से हीट मिला और यहाँ पे इसने हीट दिया,
ठीक है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है दोस्तों, हीट ट्रांसफर हो रही है। मजे वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ओके चल, तो फाइनली मुझे यहाँ पे दो थॉट माइंड में आई है, दो थॉट माइंड में आई है। क्या? पहली कि सर हीट है ना, ओहो सर 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 यहाँ पे 50 डिग्री था, यहाँ पे 25 है, तो हीट ये गया, ठीक है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे -5 है, तो हीट यहाँ पे गया। चक्कर क्या समझ में नहीं आ रहा है? चक्कर क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर चक्कर ये है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तू देख ले, 50 डिग्री सेल्सियस से 25 पे गया, मतलब कि ये बहुत लेवल वाली बात बोल रहा हूँ दोस्त, बहुत लेवल वाली बात। तू कहीं पे नोट चोपड़ा ले पे हाथ में और उसमें लिख हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो मैं लिख सकता हूं हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। यही आप बात करो, यही बात करो कि मैं एक सपोज एक बॉडी लेता हूं जिसका टेम्परेचर है कुछ 25 डिग्री सेल्सियस, और उसको 25 डिग्री सेल्सियस वाले सराउंडिंग में ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्त? there is no heat transfer, there is no heat transfer between this body and atmosphere because there is a no temperature difference. Yes, you are right. So sir, there is no temperature difference. That means to transfer the heat, we must need a temperature difference between two body or surrounding or body. ठीक है दोस्त, बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें? चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छा वाला एग्जांपल लूंगा। मेरे पास एक कंटेनर है A और एक कंटेनर है B। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इन दोनों में ऑब्वियसली पार्टिकल्स तो होंगे, हवा के पार्टिकल ले ले या कुछ भी लिक्विड होगा, कुछ भी होगा, और दूसरे पार्टिकल्स है, ठीक है। अभी राइट नाउ मैं ऐसा बोल देता हूँ टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B। इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 20 डिग्री सेल्सियस, मान ले इतना टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या करेगा? अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली व्हाट आई फील व्हेन वेसल A एंड वेसल B आर सेपरेटेड, मैंने वो सेपरेट है तब दोस्तों, इनके जो टेम्परेचर ज़्यादा है अंदर, तो जो एटम्स हैं बहुत जल्दी से ऑसिलेट करेंगे, जुम 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 ऐसा कुछ ऑसिलेट करेंगे, हाँ या ना बोल दे, चल ठीक है। तो दोस्तों जो अंदर पार्टिकल्स हैं, एटम्स है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी कम। कैसे पता चला तुझे? सर टेम्परेचर से, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से एनर्जी का पता लगा सकता है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दोस्तों। अब मैं मान ले दोनों को कनेक्ट करता हूँ, जुपाक जुपा अब दोनों को कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, हमला हो जाएगा। ए वाले पार्टिकल्स बी पे हमला बोल देंगे, जूम 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 जूम, है ना? क्यों दोस्तों? सारे ए के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो बी की तरफ जाएंगे, क्यों? बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बोल एग्जाम्पल अच्छा है कि नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके 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 दोस्त, चला जा। तो दोस्तों अब समझ पा रहे हो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जा रहा है, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हीट क्या है पता है? एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है दोस्तों। इट इज़, हीट इज, जैसे फोर्स था, वर्क था, मैकेनिकल वे था, ऐसे ही हीट नॉन मैकेनिकल वे है टू ट्रांसफर दी एनर्जी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको। चैप्टर 10 में आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चले हुए हैं, सोहम सर ने चलाए हैं दोस्तों। तो चैप्टर 10 में आप देखना, आपने ऐसा पढ़ा होगा कुछ पानी वानी फ्लूइड से खेलते आ जाओ। चलो फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, ये लॉजिक समझना आप। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाता है, ठीक है, हीट जाता है। ये हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, ये देखो एटम्स सुम 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 टेंग 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 इधर जाने लगे और इनसे टकराने लगे, इनको एनर्जी देने लगे, जो सब सिस्टम अंदर चलता रहता है। अब दोस्तों इसके अंदर पानी है, वाटर,
पानी इसमें है और दोस्तों इसके साइड में एक पाइप रख देता हूँ, ये रहा, पानी इसमें भी है। ज़्यादा पानी यहाँ पे है, ज़्यादा पानी यहाँ पे है सर, वेसल ज़्यादा बड़ा है। ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है, ठीक है, ये इसका हाइट है। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं वेसल को दोनों को कनेक्ट करता हूँ, तो क्या हालचाल होगा आप मुझे समझाइए। यस सर, बिल्कुल, क्या बात है सर, चैप्टर 10 को चैप्टर 11 से कनेक्ट कर दिया, क्या बात है सर। हायर हाइट टू, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी जाएगा, बोलो हाँ या ना, कम हाइट की तरफ पानी जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। ओहो हो सर, इससे कंपेयर करें तो हायर टेम्परेचर टू, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगा और ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ वाटर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हाइट को हम टेम्परेचर मान लें और अमाउंट ऑफ वाटर को फील करना, बात को बहुत मज़ा आने वाली है। अमाउंट को मैं हीट मान लेता हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। तो ये है आपका कुछ हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। अब आता हूँ दोस्तों मैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फुल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल। ओके दोस्तों, चलो, बहुत ही अच्छा लेवल सेट करेंगे हम। अभी जो हम पढ़ने वाले दोस्तों डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, हाँ नोट पेन हाथ में ले लेना दोस्त, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पढ़ने वाले हैं। आप बचपन से इतने स्केल्स देखते आए हो, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। दोस्तों आज हम एक और स्केल पढ़ेंगे, र्यूमर स्केल। 1731 में र्यूमर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नया स्केल ढूंढा था। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना आप, पर हम छोटी बातें करेंगे पहले दोस्तों। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे और फिर जेईई नीट की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहले मैं आपको पूरा डायरेक्ट लिखवा ही देता हूँ कि क्या रिलेशन है सेल्सियस और केल्विन का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, केल्विन और फ़ारेनहाइट का। उसके बाद इसकी मैं उसका प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे रिलेशंस आए। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों, तो बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 और केल्विन हो तो सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, बोलो डन है, क्लियर है। हाँ सर, अब इसका मुझे 2-3 एग्जाम्पल लेना पड़े, तो जैसे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 0 डिग्री सेल्सियस 0, तो केल्विन कितना हो जाएगा 273.15। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 प्लस 230 273 मतलब 373.15। दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 80 प्लस 273 15 1 कुछ समथिंग ऐसा दोस्तों। तो सेल्सियस को केल्विन में आप इस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। केल्विन में बोलता हूँ आपको 0 केल्विन, तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 273.15। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्केल हैं दोस्तों। सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया है, ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट, सर ट्रिपल पॉइंट का मैं बहुत ही लेवल वाला वीडियो बनाया जी नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन अभी हम खाली ट्रिपल पॉइंट याद रखेंगे क्या है। ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली ये है कि ऐसा एक पॉइंट कि जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का पोजीशन हो, तीनों हो उसी टाइम पे, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड भी हो, लिक्विड फॉर्म भी हो, किसी पार्टिकल का सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो और गैस फॉर्म भी हो दोस्तों। ऐसे पॉइंट को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हाँ वो डिस्कशन करेंगे हम जब वीडियो बनाऊंगा तब। ठीक है, चलो आ जाओ।
ट्रिपल पॉइंट का दोस्तों केल्विन टेम्परेचर होता है 273.16। ट्रिपल पॉइंट जो मैंने बोला कौन सा टेम्परेचर होता है, तो वो होता है 273.16। तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो दोस्तों सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273.16 माइनस 273.15, तो सेल्सियस आ जाता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत यूज़फुल है, एमसीक्यू के लिए बहुत यूज़फुल है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वाटर एंड उसकी वेपर, उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो तो उस टाइम दोस्तों टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस, मुझे पता है सर। तो केल्विन में कन्वर्ट करो, 100 प्लस केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस 100 और ये 273 मतलब 373.15। आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है बात है, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है दोस्तों। तो ये सेल्सियस और केल्विन का हो गया। अब दोस्तों आता हूँ सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट का रिलेशन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट का रिलेशन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। डायरेक्टली फॉर्मूला अभी तो आपको बता रहा हूँ मैं, 9/5C + 32, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, इसी को यूज़ करना है दोस्तों, इसी को यूज़ करना है। फिर भी एक और फॉर्मूला आपकी जो अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है ये ए है, देखो मैं 32 को इस साइड ले जाऊँ, F - 32 9/5C, ठीक है। ये 9 को इधर ले जाऊँ नीचे, हो सकता है सर। तो आपकी जनरली बुक्स में ये फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला दिया है ना दोस्तों। चिंता नहीं करना, ये सब कैसे आए, ये रिलेशन कैसे आया, ये मुझ पे उधार है। हाँ, ये कैसे आया, ये मुझ पे उधार है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, मैं समझाऊंगा कैसे आया, ठीक है दोस्तों। अब सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करो तो 0 रख दो, टोटल 0, फ़ारेनहीट हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहीट। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, 100 रखो, 25 × 100, 20 × 9 180, 180 and 32 212 फ़ारेनहीट। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट बोल दे। क्लियर है, क्लियर है सर। -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15, -273.15 रखोगे आप दोस्तों, आपको F मिलेगा -459.69 फ़ारेनहीट, ऐसा कुछ मिलेगा दोस्तों। मैंने आंसर ला लिया है पहले से ही। हाँ, 273 पे फ़ारेनहीट कितना मिलेगा, ठीक है, सही है दोस्तों। सजिया मोहब्बत वे हो माही 59 बराबर है, डन है। हाँ, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों देखो आपका जो एररलेस बुक है, एररलेस बुक है, उसमें एक बहुत ही मस्त 17 नंबर का क्वेश्चन दिया था। बोला है, मेरे सामने ही है, C = 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फ़ारेनहीट फाइंड करो। सो फ़ारेनहीट = 9/5 × 25 32, 45 + 32, 45 + 32 77 अप्रॉक्स, बोल हाँ या ना। 45 72 अप्रॉक्सीमेट 77 फ़ारेनहीट दोस्तों। एररलेस में दूसरा एक दिया है चीज़, F = 140 डिग्री फ़ारेनहीट, तो सेल्सियस कन्वर्ट करें, ये भी एररलेस का ही है। हाँ बोलिए। तो दोस्तों सेल्सियस, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहीट की जगह पे 140 लिखूंगा, 9/5C + 32, 140 - 32 मतलब 108, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 108 × 5/9, 9 1 जा 9 2 जा, और ये 60 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो। स्पीड में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा धीमे ही जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले ले, फ्रेम में ही है, फ्रेम में ही है हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, चल एक बार, ओके चलो ठीक है। क्लियर है, रफ कर दूँ, तो ये सब ध्यान में रखना आप। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत मस्त, ये सब प्रूव करवाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना दोस्त। 2 मिनट रुक जा खाली, सीधा मैं NCERT टेक्स्ट बुक चलाते एररलेस पे तो पहुंच गया हूँ मैं, एररलेस पे तो पहुंच गया हूँ दोस्तों। अब देखिएगा सेल्सियस का केल्विन के साथ ये बात हुई अपनी, फ़ारेनहीट का सेल्सियस के साथ ये, भाई बुक में सेल्सियस को TC लिखा है और केल्विन को T लिखा है, आप भी लिख सकते हो, या तो TK लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ।
अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ रिलेशन हो सकता है? सर C की जगह पे केल्विन माइनस 273.15 रख दो प्लस 32, ये भी हो सकता है। हाँ बराबर है सर, परफेक्ट 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 हो गया, ठीक है। इसका मैंने आपको अभी समझाया था, F माइनस 32/9 और C/5। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है इस पर से ये थोड़ा झोल झाल करूँ तो F माइनस 32/9, C की जगह पे क्या रख दूँ, K माइनस 273.15/5। तो हाँ सर फ़ारेनहाइट केल्विन का ये हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बातें क्लियर है? हाँ, और सेल्सियस रखना हो तो C/5। तो ये मस्त मज़े वाला पूरा सेटअप बन गया है, पूरा सेटअप बन गया। बोल हाँ या ना, क्लियर है? चला जा दोस्तों, अब केल्विन का और फ़ारेनहाइट का थोड़ा रिलेशन हम देख लेते हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट का। दोस्तों मैं 0 डिग्री केल्विन लेता हूँ तो बोलिए कितना फ़ारेनहाइट? 0 डिग्री केल्विन लेता हूँ तो फ़ारेनहाइट कितना? फ़ारेनहाइट का वैल्यू देखो, केल्विन रख देना 0 डिग्री केल्विन, तो फ़ारेनहाइट आएगा -459.69 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर केल्विन का बोला हुआ है, एररलेस में बोला हुआ है, देखो केल्विन है 95, एररलेस में कुछ 32वां नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, केल्विन इज इक्वल्स टू 95, तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा दोस्तों? क्यों तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा? फ़ारेनहाइट कितना आएगा अब आपके हिसाब से लिख लीजिएगा, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू मुझे लिख के बताइएगा। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने लिख रखे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, थोड़ा लेवल अलग सेट करता हूँ, केल्विन का ध्यान से सुनना, 273.15 केल्विन, तो फ़ारेनहाइट कितना सर? 273 माइनस 273 0, मतलब 32 फ़ारेनहाइट। दोस्तों 373.15 पे फ़ारेनहाइट कितना? 373 माइनस 273 100 है, 25 100, 20 × 9 180, 180 प्लस 32 222 फ़ारेनहाइट दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आप स्केल ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा तामझाम मिलने वाला है दोस्त, ऐसा तामझाम मिलने वाला है। देखिएगा, ये केल्विन, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लेवल से बात करने वाला हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, मान लो कि मैं, आपको पता है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, बात याद है आपको मेल्टिंग पॉइंट? तो द सेल्सियस में मेल्टिंग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ या ना बोलते? हाँ। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्त? बॉइलिंग पॉइंट तो सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो देखिए मैं रेफरेंस ले रहा हूँ मेल्टिंग का और बॉइलिंग का। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब केल्विन कितना होता है? 273.15। अभी तो सब सवाल करवाए मैंने यार। 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब कितना होता है? 373.15। देख लो, हाँ, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस 100 है प्लस 273, 373। सेल्सियस 0 है तो प्लस 273, 273, ठीक है दोस्त, चला जाए। तो उसी टाइम 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, तो F इज इक्वल्स टू 32। 100 डिग्री सेल्सियस से कितना? 212 फ़ारेनहाइट दोस्तों। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रहा ना 273 केल्विन पे फ़ारेनहाइट कितना? 32। 373 केल्विन पे फ़ारेनहाइट कितना? 212, वो भी चलेगा दोस्तों। एक मेरे पास टेम्परेचर है 0 के टेम्परेचर को बोलते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। उसको दोस्तों सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो -273.15, इसको इसमें ही कन्वर्ट करें तो ये रहा, कहाँ है? ये रहा 0 डिग्री केल्विन को -459.69 है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों करवाया स्केल, आपको याद रहे इसलिए दोस्तों, ठीक है। पूरी बातें क्लियर हो रही हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है, ये इसका भी वीडियो अलग से बनाया है दोस्तों, अभी कोई ज़रूरत नहीं इसको समझने की, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं है, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, पूरा पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ दोस्तों। फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस सबको किस में कन्वर्ट करना है, उस लेवल से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो ठीक है डन है। चला जाए, एक सवाल लेता हूँ बहुत ही लेवल वाला और तगड़ा दोस्तों। फॉर
विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, पहला फ़ारेनहाइट इज बिकम्स फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस हो जाएगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट सेल्सियस से डबल हो जाएगा, और तीसरा है फ़ारेनहाइट सेल्सियस से आधा हो जाएगा। दोस्तों बोलिए, चलिए ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट सेल्सियस से इक्वल हो जाएगा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस से डबल हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट सेल्सियस का आधा हो जाएगा। दोस्तों तो बहुत ही ईजी वे में जाएंगे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन बोलिए, ये है रिलेशन, ठीक है सर। फ़ारेनहाइट सेल्सियस जितना हो जाए तो चलो सी रखो इसकी जगह पे, ठीक है सर, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, 5C इज इक्वल्स टू 9C, 32 5 ज़ा 160, if 5C उधर जाएगा तो 9C माइनस 5C 4C, और ये 160 इधर आएगा माइनस 160। दोस्तों सो फाइनली सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। प्रूफ चाहिए आपको कि इक्वल हुआ कि नहीं, तो मैं प्रूफ देता हूँ आपको, प्रूफ देता हूँ। चलो F इज इक्वल्स टू 9/5, चलो सेल्सियस कितना आया, सेल्सियस कितना आया -40 + 32। क्लियर हो रही है बातें दोस्तों? तो ही मैं आगे बढ़ूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है सर, ये गया 8 -72, 8 9 ज़ा 72, और ये +32। क्या बात है सर, क्या बात है। तो देखो एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम है, वो कौन सा, -40 डिग्री, -40 डिग्री। बोल हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, अच्छा होशियार हो गया रे बच्चा, तो बच्चा होशियार हो गया है। चलो आ जाओ, ठीक है बेटा। अब दोस्तों मैं तीसरा वाला क्वेश्चन कराता हूँ, तीसरा वाला, दूसरा आप अपने आप से होमवर्क में कीजिएगा, मैं तीसरा करवाता हूँ। फॉर विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बिकम्स हाफ ऑफ दी सेल्सियस। चलो आ जाओ, तो C/2 32, ठीक है दोस्तों। इसको इधर ले जाओ पहले, आराम से, रिलैक्स से भाई, हाँ कोई गलती नहीं करना। 160/5, ठीक है। चलो अब 5 को इधर, 2 को इधर, 5C इज इक्वल्स टू 18C + 320। इसको इधर ले जाओ तो 13C हो गया, इसको इधर ले आओ तो -320 हो गया। इसका आंसर आ रहा है दोस्तों सेल्सियस में, कुछ सेल्सियस में मैंने ला के रखा है आंसर, -24.62 डिग्री सेल्सियस, -24.62 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों पर बच्चे तो प्रूफ मांगते हैं, बच्चे तो प्रूफ मांगते हैं सर कि हाँ बताइए इस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट आधा हो जाएगा, तो देख ले, सेल्सियस रख, -24.62 + 32, जा चैलेंज मार के दोस्त, इसका आंसर इतना आ रहा है। खुश हो जा, तो खुश हो जा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। -12.31 फ़ारेनहाइट आ रहा है दोस्तों, बोल हाँ या ना। ओहो सर, मतलब कि फ़ारेनहाइट देखो सेल्सियस से आधा हो गया, सेल्सियस से आधा हो गया। तो फिर दोस्त बोल क्लियर है। आप ये जो सेकंड वाला है अपने आप से होमवर्क में कीजिएगा। हाउस दैट, ठीक है। चल मैं रफ करता हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ठीक है, रफ कर दूँ। अब दोस्तों ओसे की ओसी बात मैं केल्विन के लिए करता हूँ, ओसे की ओसी बात मैं केल्विन के लिए करता हूँ। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है? हाँ, पहले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हर बार लिखिए कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है और वॉइस क्वालिटी कैसा लग रहा है। मतलब वॉइस तो अच्छा है मेरा, लेकिन मतलब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा। ठीक है, चला तो वॉइस क्वालिटी बोला सर अमिताभ बच्चन से लाए, देवियो सजनो लेट्स स्टार्ट, तो कहाँ से लाएंगे भैया? चल दोस्तों, फॉर विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर F इज इक्वल्स टू K हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू K/2 हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 2K हो जाएगा। तो दोस्तों इजीली हम स्मूथली आगे बढ़ेंगे। F का और K का रिलेशन का फॉर्मूला तो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाओ, इसकी जगह तो हाँ, इसकी जगह पे आप K रखो। चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं हम। 9/5 K - 273.15 + 32। चलो भाई, K 5 इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो 5K 9K - 9 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन
45, 9 5 45, 4 13 1 27 8 2 65 6 18 और ये 24 58.38 ऐसा कुछ, प्लस ये 5 इसके पास जाएगा 160। कुल मिला के दोस्तों आपके पास के आने वाला है, मैंने ला के रखा है दोस्तों, के आने वाला है आपके पास समथिंग कुछ। ओके हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। फिर 4 के इधर जाएगा माइनस, इसका जो आंसर आता है 3 8 8, 15 में से 9 गया 3 2, ऐसा समथिंग कुछ आंसर आता है, और के का जो आंसर आता है आपको लिखना है। बोलिए हाँ या ना दोस्तों। तो इस वैल्यू के लिए, के की इस वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम होंगे दोस्तों। आप प्रूव भी कर लेना, आपके हिसाब से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए दोस्तों मैं नहीं करवा रहा हूँ, बाकी ये दोनों आपको होमवर्क में दिए, ठीक है। अब मेन बात आ रही है दोस्तों, अब मेन बात आ रही है। हाँ मेरे पास आंसर लिखा हुआ था लगभग कुछ 574 लिखा हुआ है, 58 ऐसा कुछ है। एक बार चेक कर लेना दोस्तों, शायद कहीं पे रॉन्ग हो जाए। ठीक बा। ओके दोस्तों, अब फाइनली आपको करवाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो रिलेशंस डेवलप किए थे सेल्सियस और केल्विन के बीच में, सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, वो कैसे आए वो समझाने का टाइम आ गया है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। मैं रफ कर दूं। वाह सर, क्या बात। चलिए स्टार्ट करें। बहुत ही मस्त तबीयत से बातें करने वाले हैं। चलो दोस्तों, मुझे इतना पता है कि सेल्सियस का केल्विन के साथ ये रिलेशन और फ़ारेनहाइट का कुछ ऐसा तामझाम है, ठीक है दोस्तों। मुझे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया है दोस्तों, लेकिन बच्चे सीधा मगअप ही करने में लगे रहते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों का ग्राफ बनाइए दोस्तों। बहुत इजी ग्राफ है, पता नहीं क्यों। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होता है? अभी यहाँ पे लिखा हुआ था 32 फ़ारेनहाइट होता है, तो 0 पे तो फ़ारेनहाइट 32 आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके पक्का। 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट 212 आएगा। तो चलो दोनों को मिला दो, जुम। मैं दोस्तों इस पॉइंट को ऐसा बोल दूँ, 100 और 212 बराबर है सर। एक्स एक्सिस पे 100 जितना, वाई एक्सिस पे 212 जितना, ठीक। इसको रेफरेंस लाइन लेता हूँ, खाली रेफरेंस लाइन लेता हूँ। यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ? 0 32 लिख सकता हूँ। हाँ सर, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 32 है। चलो खींचो लंबी लाइन। ये रहे 2 पॉइंट, 2 वैल्यू ली और 2 पॉइंट को मिला दिया दोस्तों, ग्राफ बन गया। एफ और सी का ग्राफ बन गया। ठीक है सर। अब मान लो दोस्तों, अब बात कर रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है उसकी। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसने इतना ही दिया है, आपको इतना ही लिखना है, दैट्स ऑल, पत गया। ठीक है, ओके। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी नीट का काम है, जी नीट की लेवल की बातें करनी है दोस्तों। जी एडवांस लेवल के भी सम दोस्तों आपको इस ट्रिक से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। जुड़े रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। तो सर जुड़े हुए तो हैं सर, देख तो रहे हैं वीडियो सर, तभी तो आपको सुन रहे हैं सर। चला जा दोस्त, मैं क्या बोलता हूँ, कोई एक रीडिंग ले लेता हूँ। मान लो सी है, मुझे नहीं पता बीच में कौन सा टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई टेम्परेचर ले लेता हूँ, एफ टेम्परेचर है। 32 और 212 के बीच में, मुझे कोई आइडिया नहीं कितना है, दोनों को मिलाओ तो जुब। तो यहाँ पे दोस्तों सी और एफ हो गया, ठीक है। ओहो हो सर, एक मुझे एक चीज़ देखने को मिली, ये बड़ा ट्रायंगल, और उसके बीच में ये छोटू सा ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना। अरे यार क्या बात है सर, क्या बात है दोस्तों। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 6 था। हाँ पढ़ा है सर हमने। क्या होता था उसमें, जरा बोलिए तो सर। उसमें ऐसा होता था कि जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड का रेशियो, मतलब इसका और इसका रेशियो इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का रेशियो। मतलब छोटे ट्रायंगल का एडजेसेंट और बड़े ट्रायंगल का एडजेसेंट, उनका रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट। ऑपोजिट साइड का रेशियो दोस्तों, एंगल यहाँ पे बनने वाला है, उसका अपोजिट साइड ये छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का ये। तो छोटे का देखो अपोजिट साइड ये है, ये मतलब ये है, ये है मतलब ये है, ये मतलब कितना, f - 32। हाँ सर ठीक है,
F माइनस 32, हाँ, और अपॉन ये मतलब कि 212 माइनस 32। क्या बात है सर, क्या बात है यार, कहाँ से ला रहे हो सर आप तो ये। चलो दोस्तों, एडजेसेंट का ये छोटा सा एडजेसेंट मतलब ये C माइनस 0, बड़ा एडजेसेंट ये रहा बड़ा, तो ये रहा 100 माइनस 0। तो दोस्तों फाइनली आप समझ पा रहे हो, ये 32 एक्चुअल में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, आइस पॉइंट भी बोल सकते हो, और ये 212 क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, सब कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, है ना, दिख रहा है, रुक तो एक मिनट, लिख रहे, दिख तो रहा है बच्चों को, क्लियर है, चलो भाई, हाँ ठीक है। तो देखो दोस्तों, F माइनस 32 अपॉन 180 C अपॉन 100, ये आप एक इक्वेशन लिख के रख सकते हो, कभी काम में आएगा आपको, ठीक है। और इससे आगे बढ़ना हो, थोड़ा काट छाट कर ले तो 0 0 गया, 5 एंड 9 जा, तो F माइनस 32 अपॉन 9 C बाय 5। अब आप देख लीजिए दोस्तों, 9 को इधर भेज दो, तो F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9C बाय 5, और ये 32 को सामने भेज दूँ तो प्लस 32। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, आ गया कि नहीं आ गया दोस्त, बोल। इससे होशियार बनता है बच्चा, है ना, इससे टैलेंट बढ़ता है दोस्त लाइफ में। क्लियर है, बोल क्लियर है, हाँ या ना बोल दे, चल ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या देखा, एक्चुअल में क्या देखा, ये अब लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो देख लेना। मैंने एक्चुअली में F लिया, मतलब फ़ारेनहाइट का कोई भी रीडिंग, कोई भी एक स्केल, कोई एक स्केल लिया, कोई रीडिंग ली तो अच्छा रहेगा, चलो एक रीडिंग लिया, माइनस 32 का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, 212 मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और 32 मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत मस्त बातें बोल रहा हूँ दोस्तों। सेल्सियस में भी आप देख लो, कोई एक रीडिंग, 0 मतलब 0 क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली 0 मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। किसी बुक्स में, रेफरेंस बुक में दोस्तों आइस पॉइंट लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट को स्टीम पॉइंट लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, देख लो आप, मेल्टिंग पॉइंट पूरा लिखना हो आप दोस्तों, बॉयल माइनस मेल्टिंग। तो दोस्तों कभी भी आपको ये इक्वेशंस बनानी हो तो आप इस पर से जा सकते हो, हाँ इसके बहुत सारे अच्छे सम्स करवा रहा हूँ तो देख खाली, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों ऐसा का ऐसा मुझे केल्विन करना हो तो, चलो आ जाओ, तो केल्विन करना हो तो सिंपल है सर, हो मेरा यार है रब वर्गा इश्क का, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.15, 100 डिग्री सेल्सियस पे 373.15, जुम 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 जुम, ये 373 सॉरी, ये पॉइंट आएगा 100 और 373.15, ये पॉइंट आएगा 0 273.15, इसको रेफरेंस लाइन ले ले, इसको इधर जाने दे, है कि नहीं। वापस से सेम बातें करेंगे दोस्तों, रीडिंग यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे सेल्सियस, जुपाक, वापस से अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सिमिलरिटी ट्रायंगल की, सीधा रीडिंग केल्विन में, ठीक है, मेल्टिंग है उसका 273.15, केल्विन का बॉइलिंग है 373.15 और मेल्टिंग है 273.15, सेल्सियस का C और मेल्टिंग, बॉयल माइनस मेल्टिंग, तो K माइनस 273.15 अपॉन 100 C बाय 100, जुपाक, क्या बात है सर, सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15। बोल भाई बोल, क्या हाल चाल, बढ़िया ना, एकदम क्लियर है, चल आ जा। तो फिर अब दोस्तों सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आ गया है, चिंता नहीं करना। अब थोड़े टफ वाले मुझे सम लेने हैं, टफ वाले सम लेता हूँ, लेकिन क्लियर हो गया पूरा। तो केल्विन हो या फ़ारेनहाइट हो, दोनों के लिए ये C तो कांस्टेंट है, देख ले, C तो फिक्स है, C माइनस 0 100 माइनस 0, C माइनस 0 100 माइनस 0, इसमें भी देख ले दोस्तों। तो तीनों को मिला के यदि मैं लिखना चाहूँ, तीनों को मिला के तो कैसे लिख पाऊंगा दोस्त, बोल तो। F माइनस 32 अपॉन 180
c अपॉन 100, c की जगह पे k माइनस 273.15 अपॉन 100। आप ऐसा एक रिलेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तीनों का एक रिलेशन ऐसा आप लिख सकते हो, लेकिन सर अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आगे आपको एक सवाल डीसी पांडे का, एक एररलेस का और एक दूसरा एक क्वेश्चन और है, तो वो मैं करवाता हूँ आपको, तो आपका ये टॉपिक एकदम तगड़ा होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, चलो 1, 2 और 3 अच्छे वाले क्वेश्चंस लिए हैं। एक डीसी पांडे सर की जो बुक है उसमें से लिया हुआ है, और एक एररलेस में से लिया हुआ है, और दूसरा आपको एक डीसी पांडे सर की जो बुक है उसमें से आपको एक होमवर्क में करना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मैंने आपको कहा था सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट 3 तो स्केल आपने देखे। चौथा साइंटिस्ट है सर र्यूमर 1731 में उन्होंने ये स्केल डेवलप किया। देखिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री आर पे। यहाँ पे ज़रा ये बना के दिखाना तो आपको क्लियर होगा। हाँ चलिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग, ठीक है, ये है सेल्सियस का और ये र्यूमर स्केल का, ठीक है। बहुत इजी सम कर दिए दोस्तों इसके, मैंने बहुत इजी सम कर दिया, टेंशन नहीं लेना आप। 2 सेकंड में आंसर आएंगे। आप गुजरात गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन बैंक देती है उसमें भी दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते क्या करें, रट्टा पट्टी नहीं करना है। चलो स्टार्ट करें। मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री आर, ये 0 डिग्री आर है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस टाइम सेल्सियस कितना होगा 100, और यहाँ पे 0 पे 0 होगा, सेल्सियस और र्यूमर इतना होगा। अब दोस्तों मुझे आर फाइंड करना है जब सी हो तब, ठीक है, कोई एक रीडिंग के लिए, वो रीडिंग सेल्सियस में तो दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, आर का क्या होगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, चलो फटाफट। सेल्सियस का तो फिक्स है दोस्तों, C -0 100 -0 उसका फिक्स है ना। रीडिंग माइनस मेल्टिंग, बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, इतना ही करना है। चलो रीडिंग आर, र्यूमर स्केल में रीडिंग में आर बोला है ना, हाँ आर मान लेता हूँ। र्यूमर है इसलिए आर लिखा है, ऐसा नहीं हो दोस्तों, हाँ आर डिग्री स्केल। कुछ मुझे पता नहीं है कि र्यूमर में कौन सा स्केल मतलब टेम्परेचर आने वाला है, तो मैंने आर डिग्री ले लिया, ठीक है दोस्तों। र्यूमर से इसलिए आर डिग्री, ठीक है, पर उसका कोई मतलब टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मेल्टिंग पता है उसका 0, फिर नीचे आता है बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग 80 - 0, ठीक है। तो ये आ गया C अपॉन 100, ये आ गया R अपॉन 80। अब देखो दोस्तों C आपको कितना बोला है उस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30/100 और ये 80 ऊपर जाता है तो R जुब 24 डिग्री R है दोस्तों। र्यूमर स्केल में वो कितना बताएगा उस टाइम 20 डिग्री R दोस्तों। बहुत यूज़ में आते हैं दोस्तों, बहुत टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, दोस्तों। उन सब में अलग अलग स्केल भी होता है, अलग अलग स्केल यूज़ में आता है दोस्तों। तो आप कभी भी किसी भी जगह पे बैठे हो और आपको र्यूमर स्केल दे दिया कि ये थर्मोमीटर र्यूमर स्केल बता रहा है दोस्तों, तो आप इजीली रिलेशन डेवलप कर पाओगे। सेल्सियस आपको यूज टू है सेल्सियस और र्यूमर के बीच में आप आराम से रिलेशन डेवलप कर पाओगे। आपको बोलेंगे कि र्यूमर में यार 24 बता रहा है यार, तो देखना सेल्सियस में कितना बताएगा 30 डिग्री सेल्सियस, सीधा आंसर दोस्त। क्या बात करते हैं ना। चलो एररलेस का बात करते हैं। एक नया स्केल है W, मान ले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं दोस्तों, ये एंड ये। तो 39 डिग्री सेल्सियस पे W कितना, अरे यार सेल्सियस तो बेचारा एकदम गरीब, W माइनस मेल्टिंग, बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, बोल हाँ या ना। बहुत इजी वे में बात करेंगे दोस्तों। तो C अपॉन 100, ये 239 मतलब 200, और ये C कितना दिया है 39। बहुत इजी दोस्तों। ये जुपाक 2 बचा, ये 2 इधर ले जाओ तो कितना बचा 8 और 1 78 बचा, ये 39। W इज इक्वल्स टू 78 + 39, 17 की 7। ओहो सर क्या बात है, 170 डिग्री W। क्लियर है दोस्तों। और ये एक सवाल आपको रखा हुआ है, आप आपके हिसाब से करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। जिन बच्चों को भाई कुछ भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया ये वो फलाना टीम का, तो दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9558902799 दोस्तों। और दूसरा आपको PDF नोट्स चाहिए या
मटेरियल चाहिए दोस्तों तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप नाम अपना लिख के और बोल सकते हो, तो आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दे। यार बहुत मेहनत हुई है, क्या बात करता है तू, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लिखा है और तू देख रहा है सीधा डीसी पांडे पे पहुंच गया, आरएलएस पे पहुंच गया। अब दोस्तों जी नीट का लेक्चर भरना टेम्परेचर का एकदम ईजी होगा, मजे कर। थैंक यू वेरी मच।